सांची के उपचुनाव में एक दमदार एंट्री हुई है और यह एंट्री है सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान की, जिन्होंने संभाल ली है उपचुनाव में सियासी कमान और सांची विधानसभा सीट से ली है दमदार एंट्री। अपने जुदा अंदाज में कार्तिकेय ने बीजेपी उम्मीदवार प्रभुराम चौधरी के लिए माहौल खींचा, लेकिन सांची में कार्तिकेय के अलावा भी एक चर्चा का विषय है। चर्चा इस पर कि आखिर चुनावी माहौल से शेजवार परिवार क्यों नदारद है। वो कहते हैं उसूलों पर आग आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गद्दार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता गद्दार हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम गद्दार हैं तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार क्या है? ऐसी सरकार का, ऐसे मंत्री पद का भी क्या फायदा जो अपने लोगों के विकास में, अपने लोगों के कल्याण में जरूरत ना हो सके। इसलिए आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सांची की जनता के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दिया। 28 सीटों के उपचुनाव में नए किरदारों की भी एंट्री हो रही है और दमदार एंट्री सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान यूं पिछले चुनाव में भी दिखाई देते रहे हैं, लेकिन इस बार अंदाज जुदा है। सांची विधानसभा सीट पर उम्मीदवार प्रभुराम चौधरी के पक्ष में माहौल बनाने पहुंचे कार्तिकेय का भाषण, उनका लहजा और कब किसका जिक्र करना है ये ख्याल भी। सिंधिया समर्थक प्रभुराम चौधरी की सीट है, लिहाजा कार्तिकेय ने अपने भाषण में केवल सिंधिया नहीं, उनके चर्चित बयान का भी जिक्र किया। मैं आज हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के शब्दों को दोहराना चाहता हूँ। वो कहते हैं उसूलों पर आग आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और जिंदा नजर आने के लिए, आपके विश्वास के लिए आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी ने विधायक मंत्री पद से इस्तीफा दिया। फिर कर्ज माफी के जिस मुद्दे पर कांग्रेस 28 सीटों का चुनाव जीतने की आस लगाए है, उस पर टारगेट किया। गद्दार कौन है, ये परिभाषा भी नौजवानों को समझाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग गद्दार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता गद्दार हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम गद्दार हैं तो माननीय कमलनाथ जी की सरकार क्या है, जिन्होंने उन किसानों के साथ कर्ज माफी का वादा किया, लाल पीले हरे नीले पत्र साइन कराए, फॉर्म भरवाए, और जब सत्ता के सिंहासन से विराजमान हुए तो उन किसानों को भूल गए। क्या ये गद्दारी नहीं है? बीजेपी युवा मोर्चे के इस आयोजन में बाइक रैली के साथ पहले माहौल बनाया गया और उसके बाद सम्मेलन हुआ, लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान के भाषण, उनके अंदाज और उनकी राजनीति में बढ़ती सक्रियता की जितनी चर्चा हुई, चर्चा इस सम्मेलन में पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार और मुदित शेजवार की गैर मौजूदगी भी थी। क्या मुदित शेजवार की नाराजगी अभी बनी हुई है? क्या युवा मोर्चे का ये आयोजन और उसमें कार्तिकेय की स्पेशल गेस्ट की तरह एंट्री सांची में नाराज खेमों को एकजुट करने की कोशिश है? रायसेन में देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दाव देखे जाने बाकी हैं। करिए थोड़ा सा इंतजार, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।